इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। लखनऊ पहुंचे हैं उत्तरकाशी टनल हादसे के कर्मवीर। जी हां, बड़ी खबर यही है आज की। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे 8 कर्मवीर। सीएम आवास पर मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं सभी 8 कर्मवीर। 7वें दिन सिलक्यारा टनल से बाहर निकले थे। कड़ी मशक्कत के बाद इन तमाम 41 लोगों को बाहर निकाला गया था। 12 नवंबर को टनल भोर में 4 बजे धंस गई थी। तो आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 8 कर्मवीर आज अपने घर पहुंच रहे हैं और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी। आपको बता दें कि 12 तारीख को 12 नवंबर सुबह 4 बजे सिलक्यारा टनल धंस गई थी, मलबा आ गया था और इसी दौरान 41 कर्मवीर फंस गए थे, जिनमें उत्तर प्रदेश के भी 8 कर्मवीर शामिल थे। अब ये सभी अपने प्रदेश, अपने घर वापस लौट रहे हैं और वापस लौटने के सिलसिले में सबसे पहली मुलाकात और बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी, बात होगी और अपने अनुभव भी साझा करेंगे, क्योंकि 17 दिन लगातार टनल के अंदर ये तमाम कर्मवीर मौजूद रहे, तमाम परेशानियों के बीच, और 17वें दिन इन तमाम 41 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया। अब उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले उत्तर प्रदेश के रिहायशी 8 कर्मवीर अपनी धरती, अपने घर पहुंचने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं और आज पहली मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ होगी। मैं लगभग 30 घंटा तो बहुत ऐसा लग रहा था कि हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई सुविधा नहीं थी ना ऑक्सीजन की, ना पानी की, ना कुछ खाने पीने की। लगभग हम लोग 30 घंटे कुछ बिना खाए वैसे, मतलब केवल पानी भी था वहाँ पे, जो बचा था वही पानी पी के मतलब टाइम पास कर रहे थे। स्टार्टिंग में केवल हम लोग को थोड़ा दिक्कत लग रहा था, थोड़ा घबराहट, डर लग रहा था। बाद में जब हम लोग का जो ऑक्सीजन खाने पीने के लिए जो जुगाड़ हो गया, इसलिए हम लोग को थोड़ा डर थोड़ा दूर हो गया, हट गया महसूस। थोड़ा बाहर वालों को भी हमारा वो मतलब वो जो ऑक्सीजन रहता है ना, उसी को हम लोग टेस्ट किया, पानी और चिट्ठी डाल करके बाहर ताकि निकले, वो लोग भी जान जाएगा या आदमी बचा हुआ है करके। ये चीज़ हम लोग किए। उसके बाद में वो लोग जान गए। उसके बाद वो लोग उधर से चिट्ठी उधर से भी भेजा, हम लोग इधर पढ़ करके। उसके बाद वो लोग ऑक्सीजन भेजा हमारे लिए। ऑक्सीजन के बाद हमारे लिए मूली भेजा, मूली जो भूजा रहता है ना, लाई, वो भेजा। हम लोग उसी से ही 10 दिन कोने में खाया हम लोग सारे आदमी। 10 दिन उसको हम लोग बिताया। उसके बाद 6 इंची का पाइप टोप में आया था, 6 इंची का पाइप, उसी से हमारा सबका खाना है पूरा, हर एक चीज़। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। घर पहुंच जा रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। अब घर पहुंचेंगे तो और खुशी होगा। परिवार से, अपना बीवी बच्चे से मिलेंगे, माँ बाप से मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग उत्तराखंड में फंसे थे टेंडल में। वो टेंडल वो मलबा आ गया था ऊपर से, जो वही 5:30 बजे के बीच में आ गया। 5 बजे एकदम करेक्ट 5:30 बजे आ गया था सर। उसके बाद हम लोग छुट्टी कर रहे थे। उसके बाद हम लोग उधर से चले, काम छोड़ के, तो इधर गिर रहा था सर। बहुत सौभाग्य की बात है सर, इतना मुसीबत से निकल के आए और हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने हम लोगों को इनवाइट किया यहाँ पे सर।
बहुत अच्छा लग रहा है। डर तो कैसा लगेगा, फंसे हुए थे, यही सोच दिमाग में आ रहा था कि हम लोग पता नहीं निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। और जब पता चला कि बाहर से काम चल रहा है, हम लोगों ने जब बाहर आ गए हम लोग, तो इतना अच्छा लगा हम लोगों को कि हाँ चलो, जो भी उत्तराखंड की सरकार थी वो हमारे लिए बहुत कुछ किया और बहुत अच्छा लगा हमें। तो वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल पर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। एग्जिट पोल चलने दीजिए, सरकार हमारी ही बनेगी। 57 से भी ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं, ये कहा है भूपेश बघेल ने। हमें अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। ऑपरेशन लोटस को अंजाम नहीं दे पाएगी बीजेपी। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी जीत का दावा किया है। पोल चलने दीजिए, लेकिन 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी, उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। कम से कम ये संतोष का विषय है कि जो प्रोजेक्शंस हैं वो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, और मेरा अभी भी ये मानना है कि 60 के आसपास तक कांग्रेस जाएगी। 10 सीट तो संभव नहीं है, 4 तो 100% कांग्रेस जीत रही थी, और बाकी 8 में भी कांग्रेस चुनाव में थी। 2 में थोड़ा सा कमजोर थे, बाकी 6 में कांग्रेस क्लियरली कंटेस्ट में है। तो 2 सीट कांग्रेस का तो संभव नहीं। जब आप गवर्नमेंट में रहते हैं तो कई ऐसी बातें होती हैं कि आप उम्मीदों पे पूरा खरे नहीं उतर पाते। गवर्नेंस में आप जब रहेंगे तो आपने इतना काम किया, लेकिन जो काम नहीं हुआ जो ज्यादा सामने दिखता है। तो ये एक परिस्थिति हमेशा किसी भी गवर्नमेंट के सामने बनती है। और अभी भी मेरा मानना है, जैसे मैंने पहले कहा, कि काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। तो वहीं एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है, बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही है। एग्जिट पोल जो कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम बहुमत से जीत रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने जीत का दावा पेश किया है। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वे में या एग्जिट पोल में पलड़ा भारी नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनेगी। रिस्पेक्ट है एग्जिट पोल का, पर जब मैं 135 से ऊपर बोल रहा हूँ तो ये मेरा वीडियो, मेरा बयान संभाल के रखना। जब 135 से ऊपर आकर कांग्रेस की सरकार बनेगी तब इसका काम आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल पर बहुत सारे बयान आ रहे हैं, जिनमें से एक राज्यवर्धन राठौर का भी बयान है। असल में 3 दिसंबर को बीजेपी के पक्ष में नतीजे आएंगे, ये बयान वो देते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में जनता साइलेंट रही, बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी, ये कह रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर।
तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी का परचम लहराएगा। जनता ने बीजेपी को ही पसंद किया है और बीजेपी की ही बहुमत से सरकार भी बनेगी। राजस्थान की जनता, जितना भी मैंने सुना लोगों से, वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार। तो मुझे यकीन है कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा, लेकिन जो करंट है जनता के अंदर वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। ये जो टक्कर है ये एग्जिट पोल तक ही सीमित है। खुश हो लें आज कांग्रेस वाले सारे, क्योंकि 3 तारीख को जो नतीजा निकलेगा वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। राजस्थान की जनता ऐसे कुछ अधूरे मन से काम नहीं करती। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट पड़ा है तो प्रचंड वोट पड़ा है, आशीर्वाद हुआ है, और वो इस बार भी होने वाला है। देखिए, एग्जिट पोल ने बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म कर दिया। मैंने अभी अलग अलग सर्वे देखे, उसमें कांग्रेस को ऊपर बता रहे हैं। ये पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पे लड़ते हैं, इनको तो बैन करना चाहिए हिंदुस्तान में, लेकिन सरकार इनकी है। ये तो भलाओ इनका पंडित नेहरू का, इंदिरा जी का, इन्होंने उस जमाने में यदि कानून बना देती कि धर्म का बीच में प्रवेश, इंटरफेयर ही नहीं होगा तो इनकी हवा निकल जाती, कभी पावर में नहीं आती इस देश में। वो बड़े फ्लेक्सिबल पॉलिटिक्स करते थे। अब आज इनका कहां गया? आज हमारी योजनाएं बोल रही है एग्जिट पोल में हम आगे आ रहे हैं। राजस्थान में माहौल बनाती थी बीजेपी का, एक ही दिन में वोट बदल देंगे वो। एक ही दिन नारे लगा कर, चिल्ला कर, तो जय सिया राम का नारा तो हम भी लगाते हैं। ये कोई बीजेपी का नारा तोड़ना है, ये तो हिंदुस्तान का नारा है। तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना एग्जिट पोल पर रेवंत रेड्डी का बयान सामने आया है। रेवंत रेड्डी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि दावे अलग अलग हैं। जहां पर एग्जिट पोल जिस पार्टी के पक्ष में हवा दिखा रहा है उस पार्टी का बयान है कि सत्ता तो आ रही है, लेकिन जहां पर एग्जिट पोल विपक्ष दिखा रहा है वहां दल कह रहा है कि एग्जिट पोल को भूल जाइए क्योंकि सरकार तो हमारी ही बनेगी। पहले से कांग्रेस कार्यकर्ता प्री पोल जब से शुरू हो गए तभी से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सब लोग ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जीत होने वाली है, सो लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है। तो सेम थिंग रिफ्लेक्टेड इन एग्जिट पोल्स। सो फॉर अस इट इज नॉट एनी सरप्राइज, उससे भी बेटर रिजल्ट रहेगा। आई हैव सम ग्रीवेंसेस अगेंस्ट दिस एग्जिट पोल्स। वी आर गोइंग टू गेट 80+, they are giving around 70, so 10 more seats are going to increase after result. मैं आपको तो सिलेक्शन कमेटी प्रोसेस को आपको तो पता है, क्रिकेट में सब खिलाड़ियाँ प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस सब कुछ होने के बाद पहले टीम को चुनाव करते, टीम होने के बाद टीम से फिर कैप्टन को चुनते, ये पूरा होने के बाद बीसीसीआई मैच लगवा देते। तो इट इज़ वेरी सिमिलर कांग्रेस पार्टी। सिलेक्शन screening committee is there, selection committee is there. After that, CWC has to take a call. Yep, in Congress, there is a process for everything. So you cannot expect more than process or otherwise other than process. तो सीधे रुक करेंगे गोरखपुर का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन कर रहे हैं और उनके जो याचनाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको सुनने का काम कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, जनता दरबार लगाया हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री कहीं भी रहते हैं, चाहे वो लखनऊ रहें, चाहे वो गोरखपुर रहें किसी काम से, या किसी अन्य जनपद में रहें, जनता दरबार जरूर लगाते हैं। और यही एक ऐसा विशेष मौका होता है जब मुख्यमंत्री जनता से सीधे तौर पर रूबरू होते हैं और उनकी समस्याएं और क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं योजनाओं में, उसको समझ पाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली का जिक्र जरूरी हो जाता है क्योंकि दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं है। बारिश से प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार नहीं आया है। दिल्ली की एयर क्वालिटी आज भी बेहद खराब दर्ज की गई है। दिल्ली की सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है। कम विजिबिलिटी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।
देखिए, हवा की जो क्वालिटी होती है 400 का इंडेक्स जब पार कर जाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो गंभीर श्रेणी में होती है, और 400 के नीचे जब तक आंकड़ा रहता है तब तक हवा की क्वालिटी खराब श्रेणी में रहती है। तो मौजूदा समय में हालांकि इंद्रदेव दिल्ली वासियों पर जरूर मेहरबान है, लेकिन उसका भी खास असर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बढ़ता हुआ कोहरा, प्रदूषण, दोनों का जो ये मिला जुला असर है उसकी वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम है, और साथ में एयर क्वालिटी इंडेक्स पे हवा की जो क्वालिटी है वो भी खराब ही दर्ज की जा रही है। दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है। हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो काफ़ी सांस लेने में दिक्कत होती है, पहले से बढ़ा हुआ है। फिलहाल में बारिश हुई थी तो इसकी वजह से कुछ कम नहीं हुआ, थोड़ी बहुत राहत मिली, पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा ही है। सरकार प्रयास करेगी तो फिर ये थोड़ी नहीं हाल होगा। काफ़ी सरकार तो अपनी तरफ से जो करती है वो करती है, लेकिन अभी तो काफ़ी ज़्यादा ही हो रहा है। मास्क लगा के आ रहे हैं ना, मास्क लगा के अपने सुरक्षा रख के जा रहे हैं। फिर भी घूमना है सुबह के टाइम, तो थोड़ा हम तो सीनियर सिटीजन है, घूमने के टाइम मास्क वगैरह लगा अपने सुरक्षा। बिल्कुल इतना सांस फूल जाती है 10 मिनट रहे तो। पॉल्यूशन की पीछे तो बहुत खराब थी, अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है क्योंकि 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी, लेकिन अभी भी फॉग है, लेकिन इस इलाके में ज़्यादा कम होगा, लेकिन बाकी जो बाहरी इलाके हैं उसमें बहुत ज़्यादा है। अभी फॉग भी है, पॉल्यूशन भी है, तो इसलिए थोड़ा सा मॉर्निंग, क्योंकि हम तो डेली मॉर्निंग वॉकर है यहाँ पे, सुबह 6:30 बजे डेली आते हैं, और ऐसे पीछे तो हम मास्क पहन के भी आ रहे थे, अभी थोड़ा सा मास्क में हमने उतार दिया है। पोल्यूशन थोड़ी है, हवा में है पोल्यूशन, सुबह सुबह फील होती है, और मैं बोलूँगा कि पिछले 2 साल से थोड़ा कम है इस बार। पिछले 2-3 साल में बाहर निकलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इस बार थोड़ा कम है। पता नहीं क्या रीज़न है, बट इस बार पोल्यूशन कम है, लेकिन फिर भी नॉर्मल से तो बहुत ज़्यादा ही है। मतलब AQI 600 टच हो रहा है इस सीज़न में भी, और तो बहुत ज़्यादा है इस बार भी पोल्यूशन। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।